बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होता है कॉम्बिनेशन, उस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट जो थर्ड पर मैंने लिखा हुआ है और बैलेंस शीट जो फोर्थ पे लिखा हुआ है वो दोनों कंबाइन हो जाए तो दोनों कंबाइन होने की चीज़ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि बिजनेस ग्रोथ कहाँ जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, वो प्रॉफिट या लॉस हमारा इक्वल आ रहा है, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो किस वजह से नहीं आ रहा, क्या एसेट की कमी हो गई है, वो सब जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। और मोस्टली ये 31 दिसंबर के साल के मतलब आखिरी दिन होता है। तो अब इसकी जितनी भी चीज़ें वो जानते हैं। यहाँ पर देख लें हमारे पास है एडजस्टिंग एंट्रीज। स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे आप आएंगे जनरल जो हम सबसे पहले बनाते थे, फिर लेजर बनाते थे, जनरल लेजर, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता था। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज आती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आएगा, फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फिर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से पहले क्लोजिंग एंट्रीज बना लेंगे, उसके बाद क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग एंट्रीज को पोस्ट कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो इसमें देख लें ये जो हमारे स्टेप है, ये थर्ड स्टेप तक हम अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, थर्ड, सेवंथ, ये जितने भी स्टेप है ये अब इनमें इन्वॉल्व हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्वॉल्व हो गए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एडजस्टिंग एंट्री से। एक क्वेश्चन मेरे पास मिला है क्या है, तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि एडजस्टिंग एंट्री जो पहला प्रोसेस है हमारा वो हमें कहाँ से मिलेगा। तो एडजस्टिंग एंट्री का पहला प्रोसेस हमारे नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट की जो 5 एंट्री नीचे 5 जो चीज़ें लिखी हुई हैं 5, उनको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे और उन्हीं से हम एंट्रीज बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्रीज। तो चलें स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आप देख लें पहली एडजस्टिंग एंट्री लिखी हुई है क्लोजिंग मिल्क इन्वेंट्री ₹20,000। तो एज पर एडजस्टिंग एंट्री हमारी जो है क्लोजिंग मिल्क इन्वेंट्री का मतलब है कि क्लोजिंग में हमारे पास इतना पैसा जो है या इतनी परचेजेस जो है, इसमें परचेजेस वर्ड ढूंढ लें। अगर मिल्क परचेजेस लिखा हुआ है 4 लाख रुपीज़, तो मिल्क परचेजेस में से 20,000 रुपये ऐसे हैं जो हमें बच गए, जो हमें अगले साल काम आ जाएंगे। तो उसके लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री मीन्स जो परचेजेस है उसको कमिंग इन कर दिया, डेबिट, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट या इनकम समरी आपको जो अच्छा लगे वो आप लिखिए, को क्रेडिट कर दिया, गोइंग आउट कर दिया 20,000 की अमाउंट रखते हुए। हमारे पास है डेप्रिसिएशन ऑन डेयरी इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जो डेयरी इक्विपमेंट है इसके अंदर 2,15,000 रुपये हमने लिया था, 2,15,000 रुपये का, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है। मार्केट वैल्यू मतलब हम जब बेचने जा रहे हैं या मार्केट वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर रहे हैं तो कम आ रही है, तो उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें साइड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम रखेंगे तो हमें अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस आएंगे उसका अगर हमारे पे शॉक नहीं होगा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया मीन्स हमें ये करना ही करना है साल भर में। प्रोविजन अलाउंस जो पैसे हमारे पास रखे हुए हैं उसको क्रेडिट कर दिया, गोइंग आउट। अभी इसलिए किया है क्योंकि अभी हमारे पैसे गए नहीं हैं, हमारे पैसे जा सकते हैं, इस वजह से हमने क्रेडिट आउट कर दिया। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा कितना है डेयरी इक्विपमेंट का? 5,000 रुपया, 5,000 लिख देंगे। अब तीसरी एंट्री की तरफ आते हैं। तीसरी एंट्री ये लिखी हुई है वन कस्टमर नेम फखरुद्दीन लेफ्ट होम ही ओज ₹4,000 टू अली। तो ये वाली जो है ये राइट ऑफ की एंट्री है, मीन्स हमारे पास जो कस्टमर था वो हमारे पास से चले गया। तो उसकी 2 एंट्रीज बनती हैं, दोनों हम बनाते हैं। एक तो ये बनेगी कि प्रोविजन को डेबिट कर देंगे हम, अलाउंस प्रोविजन जो है उसको डेबिट कर दिया, और अकाउंट रिसीवेबल जो गोइंग आउट हमें नहीं पता, ये हमें पता चल चुका है बल्कि कि ये पैसे देगा ही नहीं, ये भाग गया हमारे पैसे लेके। कितने पैसे हैं? 4,000 रुपये। एक तो ये एंट्री बन गई हमारे पास, एक ये एंट्री बन गई। इसकी 2 एंट्रियाँ बनती हैं। इसकी दूसरी एंट्री जो बच्चे को अच्छी लगे, जो स्टूडेंट को अच्छी लगे वो ही करे। तो दूसरी एंट्री हमारे पास बनेगी बेड डेब्स एक्सपेंस डेबिट। बेड डेब एक्सपेंस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, डेबिट एंड